हूँ, आपको लग रहा है कि ऐसे किसी को भी बात समझ आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से पहले हम जो कहते हैं ना कि इनवर्ड रिफ्लेक्शन, अपने अंदर देखिए। मैं यही बात पूछ रही हूँ कि जो भी अपने भगवान का नाम लेकर निकलेगा वो हिंसा पर नहीं उतारू होगा, और इसीलिए, और मुझे लगता है ये सब लोग सोचते हैं, चाहे वो आई लव मोहम्मद लें और आई लव महादेव लें, तो इसीलिए मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम बहुत बहुत सावधानी से और बड़े ये सोचकर अपनी बात रखें कि हमें आने वाले समय में, भविष्य में क्या चाहिए। हमें सड़कों पर हिंसा चाहिए या हमें प्रेम और सौहार्द चाहिए? हाँ। इसीलिए मैं कह रहा था, सुन लीजिए, एक मिनट बार-बार अगर आप मेरी बात और कंप्लीट कर लें, वो कंप्लीट, आचार्य जी वो कंप्लीट। देखिए, मैं कहता हूँ हम अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और देखिए सबको अपने आराध्य को सबको बेइंतहा मोहब्बत करने का अधिकार है। लेकिन ये क्या कहना कि हाँ पत्थरबाजी, भाई देखिए, अगर देश के अंदर, सुन लीजिए, अगर देश के अंदर अगर ये कहा जाए कि भाई जो ये नारा लगाया हुआ जाता है, सुन लीजिए, नहीं जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उसको कहना चाहता हूँ भाई, उस नारे के लेकर पुलिस वालों को मारा जाएगा और ये प्रेम होता है, जो देश के अंदर पुलिस को पत्थर मारोगे प्रेम होता है, जांच करके दंगा करोगे प्रेम होता है, भारत विरोधी नारे लगाओगे प्रेम होता है, कौन कर रहे हैं? ये है पत्थर लेकर प्रेम होता है, पत्थर लेकर प्रेम होता है भाई, प्रेम अपने घर के बाहर। अगर महादेव, एक सेकंड, अच्छा ठीक है, एक मिनट राकेश जी और फराज जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट में बाहर जा रही हूँ, राकेश जी और फराज जी के पास जाऊंगी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह का कोई विवाद खड़ा होता है, फराज जी जरा बताइए, राकेश जी, आज महाराष्ट्र में एक मौलाना योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और क्यों? और वो मंच क्या था? वो यही वाला मंच था। एक विवाद कानपुर से खड़ा हुआ है और महाराष्ट्र पहुंच गया, और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब इसे मैं फराज साहब सही कहूं? इसे कोई सही कहेगा? क्यों कहेगा? मंच लव का है, मंच प्रेम का है, लेकिन धमकी जान से मारने की है। सुचारिता जी, नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। देखिए, जो वो मौलाना बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, वो बहुत गलत है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। चाहे वो मौलाना हो या नीलेश राणे ये कहें कि हम मस्जिद में मुसलमानों को घुस घुस के मारेंगे, दोनों बयान ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जब ऐसे बयान देता है तो जनता में क्या मैसेज जाता है। दूसरी बात, एक जरूरी बात है, यहां पर एक शायद स्वामी जी हैं, उन्होंने कुछ भंडारे का जिक्र किया, मैं उसी पे आ रहा था। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है लखनऊ शहर की। यहां पर मोहम्मद आरिफ फारूकी साहब हैं, इन्होंने, ये एक बिजनेसमैन है, इन्होंने बड़े मंगल के दिन एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया। सबिया अहमद जी हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंड पूनम के साथ बड़े मंगल में एक दूसरे मोहल्ले में बड़ा आयोजन किया। और एक सुरेश छबलानी जी हैं, जिन्होंने अपने कुछ मुस्लिम साथियों के साथ बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन किया। तो स्वामी जी, मैं आपसे बोल ये रहा हूं कि ये जो हमारा देश है, ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। इसमें अब जितना आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए। यहां पर जो मैं सुचारिता जी आपसे पहले कहना चाह रहा था कि नीलेश राणे हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे ये जो भी स्वामी जी हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, चाहे ये जितना भी भड़काएं, इस देश की जनता जो है, ये गांधी का देश है, ये बिल्कुल भी भड़कने वाली। वो कह रहा है कि आप भड़का रहे हैं। इसको गिना दिया आपने, भंडारे का आयोजन किया, भंडारे का आयोजन किया, वो तो आपने गिना दिया। कितने भंडारे हमने खिला डाले उसका आपने नहीं देखा, लेकिन ये भी गिना देते कि साहब मूर्तियां देख करके महाराष्ट्र के अंतर गाड़ी में वो शीशे तोड़ दिए गए, उस पर भी तो थोड़ा ध्यान दे लेते साहब। झारखंड के अंतर्गत तोरण लगाने पर विवाद हो गया, वहां पत्थर बरसा गए, उसको तो गिना देते। गणेश पूजा पांडालों पर जब पत्थर मारे जाते हैं तब तो गिना देते। रामलीला के दौरान पत्थर मारे जाते हैं, उसको तो आप गिना देते। दुर्गा पूजा पर जो पत्थर बरसाए जाते हैं उसको तो गिना देते। यहां पर एक आदमी पगड़ी पहन करके अपना स्वरूप चेंज करके सरदार बनकर मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, और मैं चाहती हूँ मुमताज जी आप भी से सुनिए। नहीं, मैं आ रही हूँ सर। देखिए, एक मिनट, थोड़े और मेहमान भी है ना, उनकी तो अभी तो बारी भी नहीं आई बोलने की। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने शुरुआती वक्तव्य में कहा, फराज जी आपने उसका जिक्र भी किया, राकेश जी, अगर कोई आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद लेकर खड़े हैं, अपने घरों के बाहर लगा रहे हैं, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। इस देश में सबको आजादी है लगाने की, लगाइए। लेकिन उससे क्या होगा? उससे दूर से पता लग जाएगा ये घर मुसलमान का है, ये घर हिंदू का है। ये बड़ा क्लियरली पता लग जाएगा। हम क्या यही विभाजन चाह रहे हैं? और दूसरी चीज, अगर कोई लगा रहा है वो उनकी अपनी मर्जी है, किसी को कोई रोका नहीं जा सकता है। लेकिन सीधी बात यह है कि उस नाम पर
भड़काने वाली एक फैक्ट्री शुरू हो गई है, उससे लोगों को आगाह करना चाहती हूं, क्योंकि उन्हीं मंचों से जब कहा जा रहा है कि पुलिस ने कहा आपको विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों पहुंच गए वहां पर, आपने वहां पर इतना हंगामा क्यों किया, ये मैं हर उस भीड़ के लिए कहूंगी जिससे इजाजत नहीं मिली हुई, ये बता दूं मुमताज जी, हर उस भीड़ के लिए कहूंगी, वो चाहे भीड़ किसी भी समुदाय की, जी बहुत बहुत शुक्रिया। लिखा कि नफरतों की आंधी में आ गए कहां देखो, नफरतों की आंधी में आ गए कहां देखो, लड़ रहे हैं आपस में जिस तरफ जहां देखो। ये जो सियासत हो रही है धर्म के नाम पे, ये अच्छा नहीं है और एक तरफा बात करना भी अच्छा नहीं है। कम से कम यहाँ जो धर्म गुरु हैं उन्हें तो इंसानियत की बात करनी चाहिए, उन्हें एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। ये एक मिनट रुक जाओ, ये देखिए मेरे पास तस्वीर है, राजस्थान की है, और ये आप भी आचार्य जी देख लीजिए किस तरह से मारा गया है, इसको लिंच किया गया है गौ रक्षा के नाम पे। इसी तरीके से अभी अलीगढ़ में, ये मैं ताज़ा बता रहा हूँ, 1-2 दिन की घटना बता रहा हूँ, अलीगढ़ में भी एक मौलाना को भी किया गया है। नहीं बहुत सारे बात नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से फतेहपुर में मकबरा, 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात तो पूरा कर लीजिए, अब सब में आप बोलोगे। नहीं आचार्य जी बोलने दीजिए ना, सबको अपना समय दिया हुआ है मैंने बहस में, तो सब लोग बोले हैं, ऐसा नहीं है ना। देखिए सुचारिता जी, मैं कभी भी किसी भी हेट को, नफरत को बिल्कुल लाइक नहीं करता, हमेशा कंडम करता हूं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। और हमारे पर मुमताज जी वो काफी नहीं, लेकिन मैं एक चीज, मुमताज जी देखिए वो काफी इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी को क्या हल्के में लिया जाए, वो एक ऐसी भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं, छत पे चढ़ करके भड़काया जा रहा है। वो उसने कहा था, डेट दी थी, आगरा की कहां का वाकया है वहां पे, मथुरा का की डेट दी थी और उसको शराबी बता करके और उसको करके छोड़ दिया गया। मेरी बात सुनिए, लेकिन अगर भीड़ जुट रही है, मुमताज जी सुनिए मुझे एक बार राकेश जी के पास जाना। हाँ बोलिए, अच्छा ठीक है बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये गलत है सुचारिता जी, और आप कह रहे भीड़ कहां से आ जाती है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, पुलिस इंतजामिया जो है वो फ्लोर है, अपनी नाकामी को छिपा रही है। अच्छा, अगर अब मेरी बात सुनिए, अगर लोग भीड़ बनाकर निकल रहे हैं जब प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है तो नहीं सुनिए, तो फिर उनको भी तो एड्रेस, आप ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है वहां पर। अब अगर पुलिस ने लाठियां चलाई है, सुनिए मेरी बात, लाठियां चलाई है क्योंकि वहां इजाजत नहीं थी, तो उसके बाद आप क्या ये बोलने नहीं लगेंगे कि देखिए पुलिस कैसे लाठियां भांज रही है, पुलिस कैसे लाठियां भांज रही है, कैसे भांज दिया, ये भीड़ आ रही थी मस्जिद से, आपने लाठियां जला दी, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, आप कहेंगे, ये आप ये कहेंगे।